क्या आप एक से ज़्यादा बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। इसमें अगर आप मान लीजिए कि शुरुआत में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि सिर्फ टेम्पोरल रिसीडिंग के लिए, आपकी एज कैटेगरी जो भी हो, अगर आपकी बाल्डनेस इनिशियल है और आप उसको कवर करना चाह रहे हैं, तो आपने मान लीजिए एक बार ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। उसके बाद एज टाइम पासेस बाय आपको लगने लगा कि भाई ये ऑक्सीपिटल एरिया या ये जो क्राउन का एरिया है, वो भी थोड़ा बहुत डेंसिटी में कम हो रहा है और आपको एक रिपीट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आप इसके कवरेज के लिए डेफिनेटली एक सेकंड प्रोसीजर करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स बिल्कुल एडवांस बॉल्डनेस में आते हैं, मतलब ये पूरा एरिया बॉल्ड हो चुका होता है, बट वो ये कहते हैं कि भाई हमें एक अगर बेसिक कवरेज भी मिल जाए हमारे फ्रंटल से यहाँ क्राउन एरिया की, तो हमारे लिए ये काम करेगा। हम अगर एक सेशन में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने कवर किया और हेयर ग्रोथ भी डिसेंट आ गई, बट लेटर ऑन इफ दे वांट कि डेंसिटी बढ़ाई जाए, तो हम एक और ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कर सकते हैं डेंसिटी के लिए। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट यस या नो है कि कर सकते या नहीं कर सकते। आपके डोनर एरिया पे ये डिपेंड करेगा कि डोनर एरिया की कितनी डेंसिटी है। अगर डोनर एरिया बहुत ही अच्छे से डेंसिटी वाली है, तो हम 2 क्या हम 3 बार भी कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। एंड बेसिकली ये जो हेयर पिकअप हो रहा है, इसके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि हम कोई एक ही जगह से ओवर पिकअप ना कर लें ताकि डोनर एरिया बॉल्ड ना लगने लगे। और अगर मान लीजिए कि बहुत स्पार्स है या थिन है डोनर एरिया, तो हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि हम स्ट्रिप टेक्निक मतलब FUT टेक्निक के साथ में FUE टेक्निक को कंबाइन करके डेफिनेटली एक से ज़्यादा बार हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सो दैट कि डोनर एरिया की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे और ओवरऑल आपको जो है बॉल्ड एरिया है उसमें भी आ जाए और डोनर एरिया भी इतना ज़्यादा बहुत थिन ना लगे। हमने ऐसा भी किया है कि एक शॉर्ट टाइम में 2 ट्रांसप्लांट भी प्लान किए हैं, जैसे कि अभी ट्रांसप्लांट कर लिया और 2-3 महीने के बाद जैसे डोनर एरिया हील करता है, तो वहाँ से फिर पिकअप करके एक सेपरेट एरिया को हमने ट्रांसप्लांट किया। ये तब करते हैं जब रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा है और एक बार में करना वो सेफ नहीं है। कस्टमाइज अप्रोच का भी बहुत रोल है। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनका कैसे है कि जो पार्टिंग वो करते हैं वो एरिया कम डेंसिटी वाला लगता है, और मान लीजिए क्राउन का एरिया है फ्रंटल और ये जो साइड में पार्टिंग का एरिया है वो कम डेंसिटी वाला है, तो हम सिर्फ इन एरियाज को ज़्यादा कवरेज करके और ये जो दूसरे एरियाज हैं उसको हम सेकेंड प्रोसीजर में कवर कर सकते हैं। रिकवरी टाइम जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है जो दोनों प्रोसेस हैं, बट आप अगर क्लोज टुगेदर करवा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो बेटर होगा कि डोनर एरिया को हील करने दें ताकि इन्फ्लेमेशन से वहाँ का हेयर लॉस ना हो। रिकवरी का प्रोसेस जो है हमने और भी वीडियोस में कवर किया है, तो आप हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी पे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सवाल हैं या आपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और अब आप अपना सेकेंड सेशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि डोनर एरिया की डेंसिटी बहुत ही कम है, तो हम हेल्प कर सकते हैं आपको अपना सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करने में। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हेयर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं अपने चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी पे। आप इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे।